लुक एट NMIA, न्यू मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इस पे विस्तार से बात होगी। इस वीडियो के अंत में आपको पूरी आइडिया आ जाएगी कि वाई NMIA इज ड्राइविंग दिस एंटायर रियल एस्टेट मार्केट आसपास का। इस पे देखते हैं। हाय, आई एम संदीप कुड़े। आई एम BE MBA फाइनेंस एंड PhD स्कॉलर. I am the owner and the managing director of Endeavor Consultants, and we work in 5 areas: finance, tax, investment, insurance and real estate. और इन सब के बीच में wealth creation is important. That's why I'm on a mission to build an army of empowered wealth creators. So let's jump in. देखिए, नैना को नाम मिला है न्यू मुंबई एयरपोर्ट से। ये न्यू मुंबई एयरपोर्ट अदानी ग्रुप डेवलप कर रहा है, ठीक है। इसी के साथ साथ ये कुछ उसकी इमेजेस है जिसको देख के आपको इसकी स्ट्रेंथ की पता चलेगा कि कितना बड़ा इसका विस्तार है, कितना बड़ा इसका पूरा ऑपरेशंस होने वाला है। फर्स्ट फेज़ अभी अगले 2 महीने में लॉन्च हो जाएगा। इसके बिल्कुल अंदर से मेट्रो भी जाने वाली है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि नेटवर्क कनेक्टिविटी किस तरह से इस पूरे नवी मुंबई एयरपोर्ट के आसपास रहेगी। अटल सेतु आप पहले ही देख चुके हो कि इट्स द लॉन्गेस्ट सी ब्रिज इन इंडिया, जो स्पेसिफिकली साउथ बॉम्बे को न्यू मुंबई एयरपोर्ट से कनेक्ट करने के लिए बनाया गया। इसके साथ ही क्या क्या और हो रहा है इस वीडियो में जानते हैं। मैंने एक स्पेशल माइंड मैप यहाँ पे प्रिपेयर किया है। बाय द वे, अगर आपको स्लो मेरी टोन पसंद नहीं है तो मेक इट फास्टर, 1.5x से आप सुन सकते हो। Yes, this is a special mind map I have prepared for you all. इसमें पहला पॉइंट हम लेते हैं इंडियाज़ नेक्स्ट बिग ग्लोबल गेटवे। ये बहुत बड़ा एक ग्लोबल गेटवे बनने जा रहा है। पूरे वर्ल्ड से यहाँ पे लोग आएंगे, ट्रेड होगा, ट्रैफिक होगा, टूरिज्म होगा। देखिए, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट प्रोजेक्ट है जो कि राइट फ्रॉम द स्क्रैच बना है। सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट. It is named after Deba Patil. It's a symbol of people's movement. Phase 1 रेडी हो चुका है एंड मे बी अगले 2 महीनों में उसका ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। 90+ मिलियन पैसेंजर्स की कैपेसिटी है जब ये फाइनली कंप्लीट होकर तैयार हो जाएगा। पूरी एयरपोर्ट और आसपास की थीम सस्टेनेबिलिटी की है। ग्रीन बिल्डिंग, ग्रीन इनिशिएटिव्स, कार्बन फुटप्रिंट कम रखना है, ये पूरा इनिशिएटिव है महाराष्ट्र गवर्नमेंट का और सिडको का। अगला पॉइंट हम देखते हैं, स्ट्रैटेजिक लोकेशन। ये एयरपोर्ट का लोकेशन चूज़ करना बहुत डिफ़िकल्ट था। 2008-9 से इसका प्लानिंग शुरू हो गया है। इनफैक्ट नैना का स्थापना हुआ था 2013 में। फिर भी इतने साल लगे क्योंकि इट वाज सो इम्पॉर्टेंट टू डिसाइड ऑन द लोकेशन, कनेक्टिविटी, और इससे इम्पैक्ट होगा क्योंकि दिस इज़ मुंबई 3.0। पहला मुंबई बना था जो अंग्रेज़ों ने बनाया था, दूसरा नवी मुंबई 1970s में। नाउ इज़ द टाइम फॉर मुंबई 3.0। सो स्ट्रैटेजिक लोकेशन कैसे है इसको थोड़ा समझते हैं। इसी एयरपोर्ट को JNPT पोर्ट से कनेक्ट किया गया है। JNPT पोर्ट भारत का सबसे बड़ा पोर्ट है जहाँ से एक्सपोर्ट होता है। एंड इमेजिन, अभी जो मेक इन इंडिया का ड्राइव चल रहा है इस नवे 3rd टर्म ऑफ द गवर्नमेंट के थ्रू, इसके थ्रू बहुत बड़ा एक्सपांशन होने वाला है JNPT पोर्ट का खुद का भी। नेशनल हाईवे नंबर 4 भी कनेक्ट हो रहा है, एक्सप्रेसवे, रेल नेटवर्क भी आ रहा है और MMC मल्टी मॉडल कॉरिडोर। इन सब पे अलग अलग वीडियोस आगे आने वाले हैं, तो आप प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक करके रखिएगा ताकि आपके अगले वीडियोस मिस ना हो जाए। इन सभी पॉइंटर्स पे आएगा, बट यहाँ पे आपको नोट करना है कि कनेक्टिविटी बहुत ही प्रीमियम होने वाली है। फास्ट कनेक्ट आप हो सकते हो। इसमें से हम अगर अटल सेतु की बात कर ले, जो अगला पॉइंट है, अटल सेतु को MTHL कहा जाता है, जो 20 मिनट में साउथ बॉम्बे से सीधा उल्वे तक, मतलब नवी मुंबई एयरपोर्ट तक कनेक्ट हो रहा है। सो इट इज़ द लॉन्गेस्ट सी ब्रिज ऑफ इंडिया। इट्स इंजीनियरिंग मार्वल, 2 साल से ऑलरेडी ऑपरेशनल है, आप देख रहे हो। ब्रिजेस साउथ मुंबई टू नवी मुंबई इन जस्ट 20 मिनट्स। और इसके वजह से आसपास का जो एरिया है, उल्वे, पुष्पक नगर, पलसपा फाटा, जहाँ से हम गोवा निकलते हैं, करंजड़े, उरन, ये एरियाज़ डेवलप होंगे। तो ये पूरी स्टोरी जो है, जो एयरपोर्ट से शुरू हुई, नैना से आगे बढ़ी। नैना इज़ नथिंग बट न्यू मुंबई एयरपोर्ट इन्फ्लुएंस नोटिफाइड एरिया।
ये नैना की जो स्टोरी है थर्ड मुंबई की, ये रियल इस्टेट इन्वेस्टर्स के लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, वंस इन अ लाइफ टाइम। इसको आप ठीक से समझेंगे, लॉजिक समझेंगे, लीगैलिटीज़ अंडरस्टैंड करेंगे, तो मैं चाहूँगा कि आप सभी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि ये स्ट्रैटेजिकली लोकेशन इसका बनाया गया है और ये बहुत से चेंजेस करेगा। आगे भी आपको पॉइंट समझ में आएंगे। पोर्ट एंड एयरपोर्ट, ये ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन मैं हमेशा बताता हूँ, चाहे वो दुबई की केस हो या कई अन्य देश जिसमें पोर्ट और एयरपोर्ट का कॉम्बिनेशन हमेशा सही साबित हुआ है। कैसे क्या है हम समझते हैं। देखिए, पोर्ट क्या करता है, कार्गो और ट्रेड को लेके आता है। एयरपोर्ट लोगों को और टूरिज्म को बढ़ाता है। तो पोर्ट और एयरपोर्ट का कॉम्बिनेशन जो है वो दुबई में भी देखा गया था, इनफैक्ट चालू है। जेबल एली नाम से एक पोर्ट है दुबई में जो नया डेवलप हो रहा है, एग्जिस्टिंग पोर्ट के मुकाबले 3-4 गुना बड़ा, और इसीलिए नया एयरपोर्ट दुबई का भी बन रहा है साउथ दुबई में। इसी की वजह से रियल इस्टेट मार्केट ऑफ दुबई बूम कर रहा है। वर्ल्ड ओवर जितने इन्वेस्टर्स हैं वो वहाँ पे पहुँच रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए। सेम स्टोरी रिपीट होगी मुंबई में, इनफैक्ट हो रही है। तो मुंबई में भी जेएनपीटी पोर्ट और एयरपोर्ट एनएमआई, ये कॉम्बिनेशन पूरे रियल इस्टेट को ड्राइव करेगा। इससे मल्टीप्लायर इफेक्ट आएगा। वेयर हाउसिंग, होटल, हाउसिंग, लॉजिस्टिक पार्क, इसमें बहुत डेवलपमेंट होगा। एरो सिटी, ये जैसे एयरपोर्ट के आसपास एरो सिटी डेवलप करने की शुरुआत हो चुकी है, कुछ मेट्रोज़ में, कुछ कैपिटल सिटीज़ में ऑलरेडी बन चुका है। उसी धरती पे ये अलग से एक एरो सिटी बनेगा जिसमें बिजनेस हब्स होंगे, होटल्स होंगे, 5 स्टार होटल्स होंगे। तो ये एरो सिटी के बारे में भी अलग से हम विस्तार से बात करेंगे, इट्स अ बिग टॉपिक। ये आप नोट कर लीजिए बस कि एरो सिटी और बीकेसी 2 जो बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स है, उसी की तरह नया कॉरपोरेट पार्क आ रहा है जो उससे भी बड़ा है खारगर में। तो ये चीज़ें हैं कुछ जो इसको डेवलप करेंगी। लैम्बोर्गिनी के बारे में आपको एक फ़ोटो मुझे दिखाना है। जो आप ऑटोमोबाइल इंथुजियास्ट होंगे वो इसमें ज़रूर देखें। मैं चाहता हूँ कि नवी मुंबई एयरपोर्ट का शायद ये प्रमोशनल ड्राइव होगा कि लैम्बोर्गिनी इस रनवे पे चलाई गई पिछले शायद 2-3 हफ्ते पहले, और इसका ऑटो कार की तरफ से ये किया गया और ये वीडियो भी काफ़ी फेमस हुआ। आपने अगर देखा नहीं तो मैं चाहूँगा कि आप देखें उसको। यस, ये लैम्बो 355 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चली इस रनवे पे। ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, जो ऑटोमोबाइल इंथुजियास्ट है वो ज़रूर देखें। मैं इसका लिंक भी साथ में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। देखिए, इन सब ज़रियों से ये एनएमआई भी खुद एक तरह से उनकी कोशिश है कि ग्लोबल लेवल पे इसकी प्रमोशन हो, इस एयरपोर्ट की, इस एरिया की, क्योंकि वी आर अबाउट टू बिकम द सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड। दैट्स वाई दिस कंप्लीट एरिया जिसमें डेटा सेंटर्स भी है, आपको पता नहीं होगा बट नैना इज़ गोइंग टू बी द डेटा सेंटर कैपिटल ऑफ इंडिया। बहुत सी चीज़ें हो रही है। कमिंग बैक टू माइंड नोड, इसमें आगे हम पॉइंट देखेंगे रियल इस्टेट हॉटस्पॉट्स कौन से हैं अगर 2025 में अगर आपको इन्वेस्ट करना है। पहला है नैना टीपीएस स्कीम, मतलब नैना के टाउन प्लानिंग स्कीम्स। टीपीएस 1 से लेके टीपीएस 12 तक के स्कीम्स अवेलेबल है जिसमें अलग अलग टाउनशिप्स बनेंगे, वहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। मेरा रिकमेंडेशन, मेरा स्टडी जो चल रहा है वो टीपीएस 11 पे है, टीपीएस 8-9 पे भी है। तो इन 2 एरियाज़ में जो एयरपोर्ट से करीब है, स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड है, इन टीपीएस पे आप काम कर सकते हो। इसमें एग्रीकल्चर लैंड खरीदना हो, प्लॉट खरीदना हो या इवन फ्लैट्स खरीदने हो, इट्स राइट टाइम टू गो फॉर इट। ऑफ कोर्स देयर इज़ अ डिस्क्लेमर कि आप पूरा स्टडी करें, लीगैलिटी चेक करें, लॉजिक्स ढूंढें, फैक्ट्स चेक करें और तब जाके आगे बढ़े। इनफैक्ट मैं एक चांस दूंगा कि इसी डिस्क्रिप्शन में वीडियो के साथ मैं आपको एक लिंक दे रहा हूँ जिसमें यू कैन कनेक्ट विथ मी टू डिस्कस दिस फर्दर। ये पूरी चीज़ आगे बढ़ाते हैं। एंड डोंट जस्ट थिंक दैट वी हैव इंफॉर्मेशन, वी हैव डील्स ऑल्सो। तो बहुत अच्छी अच्छी डील्स भी है। इफ़ यू वांट टू गेट एक्सेस टू दोज डील्स यू कैन कनेक्ट विथ मी, लिंक मैं साथ में दे रहा हूँ। नैना टीपीएस के बाद आएगा उल्वे पुष्पक नगर, इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो। आपको अगर फ्लैट लेना है तो जगह तो वहाँ पे बची नहीं अभी, तो फ्लैट्स के लिए भी एक अच्छा ऑप्शन है, कमर्शियल के लिए भी। द्रोणागिरी उरन एक सस्ते में ऑप्शंस आपको मिल सकते हैं, ये भी एक अच्छी जगह आपके लिए हो सकती है। इट्स द बेस्ट टाइम बिफोर ये ऑपरेशन शुरू हो, मतलब अगले 2 महीने के पहले अगर आप इन्वेस्ट करते हो
तो ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट साबित होगा आपके लिए। देखिए, गवर्नमेंट सिडको ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे बना रही है, पुश कर रही है ताकि ये पूरा एयरपोर्ट का एरिया डेवलप हो। MTHL मतलब अटल सेतु, कोस्टल रोड ये डेवलप हो चुके हैं। नवी मुंबई का मेट्रो जो अलग से रूट्स बन रहे हैं MMC के अलॉन्ग मल्टी मॉडल कॉरिडोर के साथ, और सीधा नवी मुंबई एयरपोर्ट तक, एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट से नवी मुंबई एयरपोर्ट तक भी मेट्रो लाइंस बन रही है। रैपिड बस ट्रांजिट, मैंने इसके बारे में बात कर ली है पहले। इंडस्ट्रियल एंड नॉलेज हब्स बन रहे हैं। एजुकेशनल सिटी, इसके बारे में मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। एजुकेशनल सिटी में टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ ऑफ वर्ल्ड ऑलरेडी आर पार्ट ऑफ नैना। ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। AI इनोवेशन हब, डेटा सेंटर। देखिए, चाइना का गुइयांग नाम का शहर है जो कि वहाँ का डेटा कैपिटल है। 4,000 से भी ज़्यादा डेटा सेंटर्स उसी एक शहर में है चाइना के। सो गुइयांग ऑफ इंडिया नैना बनने जा रहा है डेटा सेंटर के साथ। और आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि डेटा सेंटर और डेटा ये क्या मायने रखता है आज की तारीख में। यू ऑल नो दैट डेटा इज़ द न्यू ऑयल। अगर डेटा जिसके पास है, वो कंट्री, वो बिजनेसमैन रूल करेगा अगली पीढ़ी को। तो उस डेटा के अराउंड इनोवेशन के लिए भी अलग से 300 एकड़ की जगह महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने नैना में अलॉट की है, जहाँ पे बहुत से LOIs आ रहे हैं और बात आगे बढ़ रही है। सो डेटा सेंटर के लिए भी अपॉर्चुनिटी है, टेक्नोलॉजी के लिए भी, और उसी की वजह से बहुत सी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे क्रिएट होंगी एंड इनडायरेक्टली डायरेक्टली रियल इस्टेट भी बढ़ेगा, राइट। सो एट लास्ट, वाई यू शुड एक्ट बिफोर द लॉन्च ऑफ एयरपोर्ट। क्यों आपको सोचना चाहिए? क्योंकि दिस इज़ आइडियल टाइम फॉर लैंड बैंकिंग। आपको अगर जगह लेके रखनी है, इट्स हाई टाइम। हालांकि ये आपको TPS स्कीम्स में ही, नैना के TPS स्कीम्स में ही पॉसिबल है, टाउन प्लानिंग स्कीम्स में लैंड बैंकिंग। अभी ग्रुप इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो सिंडिकेट रूट से। NRIs भी, आपका भी स्वागत है। कई सारे NRIs ने मेरे साथ 1-to-1 मीटिंग की है। आप मेरे वीडियोस, उनकी टेस्टिमोनियल वीडियोस भी मेरे चैनल पे देख सकते हो। सो अभी प्रॉपर्टी प्राइजेस 30-50% लोअर है, और मैं ये कहता हूँ कि अगर आप TPS स्कीम्स में आते हैं और एग्रीकल्चर लैंड में एंट्री करते हैं, सो यू कैन गेट 3-digit रिटर्न्स ऑल्सो। इट्स पॉसिबल। इसके लिए लैंड पुलिंग को समझना पड़ेगा। लैंड पुलिंग स्कीम ऑफ नैना, उस पर अलग से बात करेंगे, अलग एक वीडियो है। सो लैंड पुलिंग स्कीम के थ्रू आप 3-digit रिटर्न भी ले सकते हो। स्ट्रॉन्ग रेंटल एंड रीसेल डिमांड एक्सपेक्टेड पोस्ट NMIA ओपनिंग। तो NMIA मतलब न्यू मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट खुलने के बाद आपके लिए समस्या हो सकती है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप एक्ट करें तुरंत। और मैं चाहूँगा कि इवन दिस वीडियो को आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाएं। और आपको अगर मेरे साथ बात करनी है, इफ़ यू वांट टू टेक दिस थिंग फर्दर, अब अगर आप सीरियस इन्वेस्टर हो, तो मैं चाहूँगा कि आप और क्लैरिटी के लिए मेरे साथ मिले, मेरी टीम के साथ बात करें, एंड विल अंडरस्टैंड दिस नैना थिंग इन डिटेल एंड ट्राई टू इन्वेस्ट एट द राइट स्पॉट। देखिए, एक रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट भी आपका सही लग जाए तो यू कैन बी एट अ डिफरेंट फाइनेंशियल पोजीशन इन योर लाइफ। इसीलिए जो वेल्थ क्रिएशन का मैं पॉइंट बताता हूँ थ्रू एंडीवर कंसल्टेंट, थ्रू माय मिशन, दिस इज़ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। क्योंकि 4th मुंबई शायद ही बाद में कब हो, 30-50 साल के बाद। दिस इज़ हाई टाइम, डोंट मिस दिस चांस। शेयर दिस वीडियो विद द राइट person and do like and subscribe to this channel. Thanks for watching. Take care. Bye bye.